एपीआईज, टाइप्स ऑफ एपीआईज और एपीआईज का वर्क फ्लो कि कैसे वो जो है ना सिस्टम में वर्क करती हैं और जो रिस्पॉन्स आता है वापस जो है ना टू द एंड यूज़र वो किस फॉर्म में आता है। आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और एपीआईज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, क्योंकि बहुत टाइम जो है ना मैक्सिमम टाइम जो है ये डेवलपर्स स्पेशली जो है यूज़ करते हैं एपीआईज को टू फेच डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा बेसिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप ना कीजिएगा। और वीडियो शायद लंबी भी हो सकती है क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद ये होता है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस करूँ उस एस्पेक्ट के हवाले से। यानी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ पावर बीआई मैप्स के हवाले से, तो मैप्स में जितने जितने भी ऑप्शन है कोशिश ये होती है कि सारी उसमें डिस्कस कर दूँ। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर देता, अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ, एपीआईज़ पे। एपीआई का अगर फुल फॉर्म देखें तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि यूज़ किया जाता है बिटवीन टू सिस्टम्स के। मैं यूज़र्स की बात नहीं कर रहा, बिटवीन टू प्रोग्रामेटिक, जो कि एक प्रोग्राम जो कि जो है ना कोडिंग करके डिज़ाइन किए गए हैं, उन दो प्लेटफॉर्म्स के दरमियान बातचीत करने के लिए एपीआईज़ को डिज़ाइन किया गया है। और अगर मैं और सिंपल रिक्वेस्ट और सिंपल ज़ुबान में बात करूँ तो एपीआईज़ आर बेसिकली काइंड ऑफ रिक्वेस्ट जो कि हम जो है ना करते हैं सिस्टम। हम नहीं करते, फॉर एग्जांपल हम तो फ्रंट जो है ना एंड यूज़र हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं बेसिकली सिस्टम्स के अंदर, सिस्टम फिर जो है ना आगे से वो डेटा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से फेच करके लाता है। तो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बेहतर प्रोवाइड करूँगा। मैं टाइप्स ऑफ एपीआईज़ पे आता हूँ, तो देन आपको ईज़िली चीज़ें समझ में आएँगी कि एपीआई है वो है क्या, सॉरी। एपीआईज़ की मेनली 4 टाइप्स हैं जिनमें रेस्ट एपीआईज़ हैं और इसके अलावा जो है ना प्राइवेट एपीआईज़ हैं, जिसको इंटरनल एपीआईज़ भी बोलते हैं, पार्टनर एपीआईज़ हैं और कंपोजिट एपीआईज़ हैं। जो इसकी मेन टाइप है जिनमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो रेस्ट एपीआईज़ हैं। रेस्ट एपीआईज़ या इनको फ्री एपीआईज़ भी बोलते हैं। रेस्ट एपीआईज़ की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड करूँ जिनमें आप फ्रीली रिक्वेस्ट कर सकें। एक सिस्टम डेटाबेस से फ्री रिक्वेस्ट कर सके। मैं आपको इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ कि अगर एक यूट्यूब है, यूट्यूब एपीआई है, तो हम डेटा जो है ना फेच करना चाहते हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स का और एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं कि यार देखें कि इस जो है ना चैनल से कितनी वीडियोस इस साल में पोस्ट हुई, कितने जो है उन पे व्यूज़ आए, कितनी डिस्क्रिप्शंस क्या हैं उनकी। तो अगर वो मुझे डेटा फेच करना है तो वो मैं फ्रीली भी फेच कर सकता हूँ और फ्री रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक। मतलब दिन में 10 रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, 15, 20, 30, 40। उसके ऊपर अगर मैं जो है ना वो कोई भी रिक्वेस्ट करूँगा डेटा फेच करने के लिए तो देन मुझे पे करना पड़ेगा। तो रेस्ट एपीआईज आर कॉल्ड फ्री एपीआईज वेयर यू कैन रिक्वेस्ट डेटा फ्रीली एंड उस दिन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ कि फ्री रिक्वेस्ट कैसे है। जैसे अगर जो हम जो है ना गूगल पे सर्च करें जी वेदर ऑफ इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद का वेदर जो है ना वो सर्च करता हूँ। तो अब गूगल तो एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, गूगल के पास मैप्स का डेटा है। वो मैप्स का डेटा गूगल के पास कैसे आया? इट्स अ इट्स अ काइंड ऑफ जो है ना फ्री एपीआईज या रेस्ट एपीआईज की एग्जांपल है कि जो है ना डेटा जो वेदर एपीआईज की जो डेटा है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना फेच कर सकते हैं। तो गूगल क्या करता है कि वेदर एपीआई वेदर सिस्टम्स जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके फ्री डेटा उनका जो है ना जो भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से डेटा फेच करता है अपने सिस्टम में, डेटाबेस में स्टोर करता है। और हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें डेटा जो है ना विद इन सेकंड जो है ना वो डेटाबेस में से निकल के हमारे सामने आ जाता है। अब इस पूरे वर्क फ्लो में एपीआई का कहाँ पे रोल है? हम गूगल पे सर्च करें वेदर ऑफ इस्लामाबाद, तो उसके जो है ना वेदर ऑफ इस्लामाबाद जैसे हम सर्च करेंगे तो जो फ्रंट एंड से बैक एंड पे एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी कि इस यूज़र ने जो है ना एक डेटा को फेच किया है, एक डेटा की जो है ना वो रिक्वेस्ट की है। तो वो रिक्वेस्ट बैक एंड पे जाएगी, बैक एंड से फिर जो है ना डेटाबेस में जाएगी। डेटाबेस में जहाँ पे मुख्तलिफ वेदर्स का जो है डेटा मुख्तलिफ कंट्रीज़ या सिटीज़ के हवाले से डेटा स्टोर्ड है, वहाँ से डेटा वो फेच करेगी और एट द एंड यूज़र को जो है ना वो प्रोवाइड कर देगी। अब ये क्या है, गूगल के पास तो अपना डेटा नहीं था, गूगल के पास वेदर का डेटा कहाँ से आया? वो वेदर एपीआईज के या वेदर सिस्टम्स के पास से आया, वेदर सिस्टम्स के पास से आया। और वो जो है ना आप फ्रीली भी कोई भी जो है ना एक एंड यूज़र उनके जो प्लेटफॉर्म्स है डेवलपर अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करके वो फ्रीली डेटा फेच कर सकता है, फ्रीली रिक्वेस्ट कर सकता है। मैं जैसे अगर हम यूट्यूब की जो चैनल्स हैं उनका अगर डेटा फेच करना चाहें हम एंड यूज़र, उसके लिए उनका जो प्लेटफॉर्म्स है वो गूगल क्लाउड कंसोल जो है वहाँ पर डेवलपर अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा।
वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम एक एपीआई की जनरेट करते हैं। वो की बेसिकली एक टोकन कह सकते हैं, या इट्स अ काइंड ऑफ अ गो थ्रू दैट यू कैन फेच डेटा फ्रॉम हेयर। तो वो उस की मदद से हम डेटाबेस से वहाँ से डेटाबेस जो यूट्यूब का है वहाँ से डेटा जो है ना वो फेच कर सकते हैं हम। अब हम इसकी जो है ना आते हैं आर्किटेक्चर की तरफ कि इसका आर्किटेक्चर जो है ना वो क्या होता है, किस फॉर्म में हम जो है ना वो रिक्वेस्ट करते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा जो की वैल्यू जो है ना वो ऑप्शन होता है, सॉरी जो हमारी की जो है ना वो कीवर्ड होता है वो होता है गेट का। हम गेट लिखते हैं, देन हम जो है ना उसके बाद जो है ना मेंशन करते हैं www.youtube.com, एंड जो है ना फिर उसके बाद एपीआई की जो है ना वो की मेंशन करते हैं, और लास्ट में सॉरी एपीआई की मेंशन करते हैं, देन जो है ना हम उसमें चैनल आईडी मेंशन करते हैं कि इस आईडी के हमें जो है ना वो व्यूज या इसकी जो है ना चैनल आईडी की हमने वीडियोस जो है ना वो फेच करनी है। तो वो एक एक चीज़ मैं भूल गया, जो रेस्ट एपीआईज हैं उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो होता है एचटीटीपीएस के साथ, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब अगर आप सिंपल भी आप लिखे ना वेदर इन इस्लामाबाद, तो उसके एड्रेस बार में जाए तो ऑटोमेटिकली पीछे जो है ना वो एचटीटीपीएस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो वो जो है ना एक किस्म का बेसिकली प्रोटोकॉल है कि इस प्रोटोकॉल के थ्रू अगर रिक्वेस्ट आएगी तो देन हम जो है ना वो डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो हम रेस्ट एपीआई जैसे हम सर्च करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एचटीटीपीएस ऐड हो जाता है, उस सिस्टम में रिक्वेस्ट जाती है, सिस्टम में से डेटा वापस निकल के आता है और वो एंड यूजर को दिखाया जाता है। तो ये सारा जो है ना वर्क फ्लो एपीआई के थ्रू होता है। एपीआई जो है ना दो सिस्टम के दरमियान बातचीत कर रही है, जिसमें डेटाबेस है, डेटाबेस से डेटा फैच करना और फिर फ्रंट एंड को जो है ना प्रोवाइड करना। अब फ्रंट एंड हो सकता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के साथ जो है ना वो बिल्ड किया गया हो, जो डेटाबेस है वो शायद किसी और तरीके से बिल्ड किया गया हो। है दोनों ही जो है ना डेटाबेस, सॉरी है दोनों ही जो है ना वो जो डेवलप किए गए हैं वो कोडिंग करके किए गए हैं, लेकिन एक डेटाबेस की जो है ना डिफरेंट शायद जो है ना वो और अपनी आर्किटेक्चर हो, जबकि फ्रंट एंड का जो है ना डिफरेंट आर्किटेक्चर हो, तो उन दोनों आर्किटेक्चर के दरमियान बातचीत को एपीआई बोलते हैं। इससे आई थिंक जो है ना वो सिंपल एग्जांपल नहीं होगी कि किसी भी दो प्लेटफॉर्म्स के दरमियान जो है ट्रांस जैसे ट्रांसलेटर होता है, जब एक जो है ना दो मुल्कों के सफीर मिलते हैं तो अगर उनको जो है ना आजकल तो मोस्ट कॉमन इंग्लिश हर किसी को आती है, लेकिन अगर एक बंदे को इंग्लिश ना आ रही हो तो जो ट्रांसलेटर दरमियान में बैठा होता है वो ट्रांसलेट करके एक बंदे को बताता कि यार ये बोल रहा है, और दूसरे को बताता कि यार ये इसका ये रिस्पॉन्स है। तो वो दो सिस्टम्स के दरमियान बातचीत को एपीआई बोलते हैं या एपीआईज बोलते हैं। अब मैं अपनी जो है ना रेस्ट एपीआईज पे आता हूँ कि रेस्ट एपीआईज पे जो है ना वापस आते हैं। रेस्ट एपीआईज में ये है कि आप जो डेटा है वो फ्रीली जो है ना वो रिक्वेस्ट करके फेच कर सकते हैं, लेकिन विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स, जिसमें डेटा की भी लिमिटेशंस होती हैं और हर डे की जो है ना वो पर जो है ना वो रिक्वेस्ट की लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल मैं दिन में 10 चैनल्स का डेटा फेच कर सकता हूँ। 10 से ऊपर अगर 11वें चैनल का डेटा फेच करूँगा तो देन जो है ना मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये इसके डिफरेंट प्लान्स होते हैं। तो ये रेस्ट एपीआईज़ की बेसिकली एग्जांपल थी कि जब हम डेटा जो है ना फ्रीली जो है ना किसी भी सिस्टम से फेच कर सकें और जो है ना अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकें और फिर जो है ना रिक्वेस्ट जनरेट करके वहाँ से डेटा ला सकें तो फ्रीली, इसको बोलते हैं रेस्ट एपीआई जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर की तरफ कि डेटा वापस आ किस फॉर्म में रहा है, क्योंकि किसी किसी ज़ुबान में लाज़मी बात है जो है ना डेटा वापस आएगा, वो ज़ुबान म्यूचुअली जो है ना वो दोनों को आनी चाहिए सिस्टम्स को, ताकि जो है ना दोनों सिस्टम्स उसको अंडरस्टैंड कर लें। डेटा वापस आता है जेसन फॉर्मेट में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बेसिकली जो है ना की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डेटा वापस आता है। जैसे अगर हम चैनल आईडी जो है ना फेच करते हैं और जो है चैनल की व्यूज फाउंड कर फेच करते हैं, तो उसमें इस तरह का ये चैनल आईडी इक्वल टू फिर आईडी का जो है ना 1235 जो भी है, फिर चैनल नेम, देन जो है ना वो कॉलन, और उसके बाद जो है ना चैनल का जो नेम है, चाहे जो है ना ऑनलाइन इनलाइन में अपने चैनल की बात कर लेता हूँ, तो वो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में आता है। यहाँ पे समटाइम्स जो है ना अगर हम बैक एंड जो है ना थोड़ा पीछे चले जाएँ तो एक्सएमएल भी यूज़ होता था, जबकि सीएसएस भी यूज़ होते थे, लेकिन आजकल जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना रेस्ट एपीआईज़ जो सॉरी जेसन फॉर्मेट यूज़ होता है डेटा जो है ना वापस रिस्पॉन्स करने में। तो ये एपीआईज़ थी, रेस्ट एपीआईज़, और रेस्ट एपीआईज़ का जो आर्किटेक्चर था कि डेटा वापस किस फॉर्म में आएगा। फिर फिर अपने अकॉर्डिंग जो है ना आप डेटा को आगे सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे जिस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, पार्केट फॉर्मेट है, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। उस फॉर्मेट में जो है फिर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा जेसन फॉर्मेट में क्यों आता है, क्योंकि एक तो बहुत लाइट वेट भी है और एक्यूरेट भी है, और मोस्ट सिस्टम जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं। तो दैट्स जो है डेटा जो है ना वो जेसन फॉर्मेट में यूज़ होता है। अब मैं आता हूँ जो है ना अपने प्राइवेट एपीआईज़ पे, कि दूसरी सॉरी पार्टनर एपीआईज़ पे आता हूँ। दूसरी टाइप जो हमारी है वो पार्टनर एपीआईज़ है।
पार्टनर एपीआईज में मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ कि जब दो सिस्टम डेटा अपना एक्सचेंज करें एक एग्रीमेंट के थ्रू। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ऊबर की। ऊबर के पास जो है ना वो जो ऊबर तो एक बेसिकली टेक की एक ऐप है। ऊबर के पास डेटा कहाँ से है, मैप्स का डेटा कहाँ से आया, तो वो बेसिकली मैप्स स्टेशन या मैप्स जो है ना मैप्स एपीआई से डेटा का एक एग्रीमेंट करते हैं। फिर वो डेटा जो है उनको प्रोवाइड करता है। डेटा प्रोवाइड करने के बाद जो है वो डेटा वो फेच करते हैं, डेटा जो है ना अपने सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं और फिर देन जो है ना वो की देन जो है ना वो डेटा आप रिक्वेस्ट करके जो है ना वहाँ से फेच कर सकते हैं। मैं इसकी और जो है ना बेसिक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। जैसे जो है ना एक बुकिंग ऐप है। बुकिंग ऐप के अगर आप जो है ना एक फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं, तो बुकिंग फ़्लाइट के पास जो है ना वो डेटा कहाँ से आया है, बेसिकली डेटा जो है ना वो आ रहा है, होटल्स का डेटा भी वहाँ पर है। आपको होटल्स वहाँ पर शो हो रही है, किस जो है ना वो होटल में जो है ना अवेलेबल है स्पेस। अब फ़्लाइट का डेटा आपके पास शो हो रहा होगा कि जो है ना कौन-कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। तो अब फ़्लाइट्स का डेटा जो है ना ऐप के पास कहाँ आया, बेसिकली उन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया, उन्होंने डेटा जो है ना अपना प्रोवाइड किया ऐप को, और फिर ऐप के ज़रिए जो एंड यूज़र है सिंपली एक रिक्वेस्ट करेगा, तो उसके सामने मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ऑप्शन आ जाएँगे, फिर वो उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। तो इसमें एपीआईज़ का रोल भी वही है, एक सिंपली बेसिकली हम जो है ना ऐप जैसे ही ओपन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट जाती है बैक एंड पे, बैक एंड से जाती है डेटाबेस के पास। डेटाबेस में मुख्तलिफ डेटा स्टोर्ड होता है फ़्लाइट्स का, वहाँ से डेटा जो है ना वो वापस जेसन फॉर्मेट में यूज़र के पास आ जाता है। जो है ना फिर आगे उसको जो है ना अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल करके वापस मतलब जो है ना वो वापस उसको करते हैं। जो भी बैक एंड से डेटा जब आता है, तो ये कोडिंग की जो है ना वो डेवलपर्स बेसिकली इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर कोडिंग की होती है कि डेटा जो है ना अच्छे फॉर्मेट में वापस जो है ना वो आएगा। और फिर उसके बाद यूआई डिज़ाइनर आ जाता है कि जिसमें अगर आप जो है ना सर्च करें तो उसमें बड़े अच्छे डिज़ाइंस भी होते हैं, हर एक जो है ना वो अकॉर्डिंग बैनर्स होते हैं अपनी फ्लाइट के। तो वो बेसिकली डिज़ाइनर का सारा वर्क होता है कि किस तरह जो है ना उसने वापस एंड यूज़र को डेटा प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे डेटा जो शो हो रहा है वो पार्टनर एपीआईज़ के थ्रू हो रहा है कि 2 प्लेटफ़ॉर्म्स जब आपस में पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप के बाद जो है ना आपका डेटा जो है ना वहाँ से फेच कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जो है ना तीसरे पॉइंट पे। वो तीसरा पॉइंट जो है वो जी हमारे पास प्राइवेट एपीआईज़। प्राइवेट एपीआईज़ वो होते हैं कि जो सिस्टम जो है ना इंटरनली सिर्फ़ अपने सॉफ्टवेयर को डेटा जो अलाउ करता है फेच करने के लिए। जैसे बैंकिंग ऐप्स के ले लें, बैंकिंग ऐप्स जो सॉरी बैंकिंग यानी बैंकिंग सिस्टम्स को ले लें। बैंकिंग सिस्टम्स की मैं एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड करता हूँ कि एक बैंक है, तो उसके जो सिस्टम का जितना भी डेटा, जैसे आज हमने कितनी क्रेडिट हुई अमाउंट, आज कितनी हमने जो है ट्रांज़ैक्शंस की, आज हमारे पास कितने जो है ना अकाउंट ओपन हुए, वो सारा डेटा जो है ना एक सॉफ्टवेयर में, अपना जो उनका सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर शो हो रहा था उनके पास। तो डेटा जो है ना बेसिकली जो स्टोर है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कैसे आया, वो प्राइवेट एपीआई के थ्रू आया, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक जो है ना उस सॉफ्टवेयर को ही दिया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर में ही जो है ना वो डेटा सारा शो हो सकता है। उसी को ना कोई एक्सटर्नल बंदा जो है ना वो फेच कर सकता है, और ना ही जो है ना उसको कोई पार्टनर फेच कर सकता है। ये जो डेटा है ये सिर्फ उनके अपने जो सॉफ्टवेयर हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है प्राइवेट एपीआई एग्जांपल, जब जो है डेटा प्राइवेटली 2 सिस्टम्स में शेयर हो रहा हो, जिसमें तीस थर्ड पार्टी भी ना हो, और जो है ना तीसरे बीच में जो है ना कोई पब्लिकली भी अवेलेबल ना हो, या प्राइवेटली डेटा 2 अपने सिस्टम्स के दरमियान शेयर हो रहा हो, तो वो जो है ना होता है प्राइवेट एपीआईज़ की, जिसमें बैंकिंग बड़ी बेटर एग्जांपल है। ई-कॉमर्स का बोल ई-कॉमर्स ऐप है फॉर एग्जांपल, एक ई-कॉमर्स की कंपनी है, तो ई-कॉमर्स की कंपनी की जो उनके अपने डैशबोर्ड्स होते हैं, उनमें उनके पास सारा डाटा शो हो रहा था कि हमने कितनी प्रोडक्ट्स इस मंथ में सेल की, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ये सारा डाटा जो है ना वो प्राइवेटली उनके जो डैशबोर्ड्स हैं और जो दूसरे जो उनके डेटाबेसेस हैं वो जो है ना प्राइवेटली शेयर्ड होता है। वो तीसरा बंदा थर्ड पार्टी जो है ना वो उसको फेच नहीं कर सकती। तो जब डेटा प्राइवेटली शेयर हो, देन उनको प्राइवेट एपीआईज़ बोलते हैं कि प्राइवेट डेटा जो है ना रिक्वेस्ट के ज़रिए जो है ना वो शेयर किया जाता है। अब आते हैं लास्ट अपने, वो आती है जी कंपोजिट एपीआईज़। अब मैं आपको अपने सबसे पहले टाइप पे लेके जाता हूँ, रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई में जब भी आप डेटा फेच करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब चैनल की एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन फेच करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है ना अपनी हाँ, उस डिस्क्रिप्शन के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं उसकी मल्टीपल जो है ना डिस्क्रिप्शंस वीडियोज़ की जनरेट करना चाहूँगा या लेना चाहूँगा, तो मुझे हर बार जो है ना एक रिक्वेस्ट दोबारा जनरेट करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा मुझे डेटा चाहिए, इतनी ही मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगी। जबकि कंपोज़िट एपीआईज़ में ये होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट एक ही जो है ना जगह में जमा होके एंड यूज़र के पास आ जाती हैं। मैं आपको एक बेटर एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड करता हूँ कि हम बैंकिंग ऐप एक ओपन करते हैं,
तो उसमें जो है ना हमारे पास जैसे हम बैंकिंग ऐप में कहें तो हमारे पास 3-4 ऑप्शंस तो ऊपर मेन इंटरफेस पे शो होते हैं। हमारे पास बैलेंस शो हो रहा होता है, हमारे पास जो लास्ट हमने अमाउंट क्रेडिट की थी वो शो हो रही थी, जो लास्ट डेबिट की थी वो शो हो रही होती है। अब ये 3 इन्फॉर्मेशंस एक ही पॉइंट पे या एक ही डैशबोर्ड पे शो हो रही हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एपीआईज़। ये कैसे वर्क करती हैं? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आप डीपली समझिएगा। सिस्टम से फॉर एग्जांपल एक यूज़र चाहता है कि यार मैं देख रहा था कि मैंने इस मंथ में कितने कितनी अमाउंट्स के ट्रांजैक्शंस की हैं। तो हम सेटिंग में तो जाके सिंपली ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करते हैं, वहाँ सारी ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन बैक एंड पे कैसे वर्क हो रहा होता है, वो कैसे वर्क फ्लो कर रहा होता है, वो उस पे आते हैं। हम यहाँ से ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट बैक एंड पे जाती है, जो कि एपीआई होती है। वो जो रिक्वेस्ट है फिर आगे जो है ना मल्टीपल रिक्वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें जो डेटाबेस में से एक रिक्वेस्ट जो है ना उसकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे की ट्रांजैक्शंस को लेके आती है। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर, एक रिक्वेस्ट जो है ना वो 2 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर की, जितनी भी ट्रांजैक्शन उसने मंथ में की होती हैं चाहे ईयर्स में की होती हैं, वो सारी रिक्वेस्ट जो है ना एक जगह जमा होके हमें एक जो है ना एक ही डैशबोर्ड में शो हो जाती हैं। और एंड जो है ना वो हमारे पास एक ही रह जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने सिंपली एक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमारे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आई। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एपीआई, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो रिक्वेस्ट या मल्टीपल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही पॉइंट पर शो हो जाए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम गूगल पे सर्च करें वेदर इन इस्लामाबाद, तो वहाँ पर हमारे पास 3-4 इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है वहाँ पर इस्लामाबाद में आज, आज जो है ना टेम्परेचर क्या है, वेदर क्लाउडी है, सनी है। तो ये जब सिस्टम से रिक्वेस्ट जाती है, एक बंदा यूजर जो रिक्वेस्ट करता है वो सिस्टम के पास जब जाती है तो मल्टीपल एपीआई कीज के थ्रू जाती हैं। वो मल्टीपल जो रिक्वेस्ट होती हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर डेटाबेस से वापस एक जगह जमा होती है, गैदर करके एक ही एंड पॉइंट पे जो है ना वो आपके यूजर को शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पॉइंट पे शो हो रही हो, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एपीआई। मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट हुई, हमने एक रिक्वेस्ट की थी, मल्टीपल रिक्वेस्ट आगे जनरेट हुई, हमारे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ गई। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमने एक रिक्वेस्ट जनरेशन जनरेट की तो हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन आई। दिस इज एग्जांपल ऑफ रेस्ट एपीआईज, जो है ना दिस इज एग्जांपल ऑफ रेस्ट एपीआईज। अगर हमारे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आई है तो देन ऑब्वियसली इट इज एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एपीआईज। तो मैं इसको सम अप करना चाहूंगा, इसको फाइनल करना चाहूँ तो ये क्या है बेसिकली? एपीआईज आर बेसिकली काइंड ऑफ सिंपली रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस और बैकएंड टू गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट द यूजर वांट्स अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। जो यूजर चाहता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो जनरेट होती है रिक्वेस्ट और सिस्टम में से डेटा लेकर आती हैं। और जो इनकी टाइप्स हैं, ये टाइप्स बेसिकली जो है ना रिस्ट्रिक्शन लेवल शो करती हैं। जैसे प्राइवेट एपीआई है तो सिर्फ अपने प्राइवेट सिस्टम्स के लिए ही जो है ना वो डेटा शो होगा जो उनका है। और उनके डैशबोर्ड में भी एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। जैसे अगर मैं प्राइवेट जो उनका उनका डैशबोर्ड जो होता है उस सॉफ्टवेयर में उनके पास भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक जगह गैदर्ड होती है कि यार इतनी जो है ना हमारे पास आज ट्रांजेक्शन हुई, इतनी हमारे पास जो है ना वो सिस्टम में आज पैसा आया, इतने जो है ना वो गया। तो वो भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन उसके पास शो हो रही होती है। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट एपीआई एंड कंपोजिट एपीआई। मतलब एक ही प्रोसेस में दो एपीआई इन्वॉल्व हैं। एक सिस्टम में सिर्फ प्राइवेट एपीआई के थ्रू बातचीत चल रही है, दूसरा जो है ना मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आ रही है। दिस इज जो है ना एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एपीआई। तो ये जो है ना स्पेसिफिक कोई जो है ना मैटर नहीं करता कि आपके पास एक स्पेसिफिक केस के लिए एक स्पेसिफिक ही एपीआई यूज होगी। बाज़ एक ही सिस्टम में हर एक एपीआई इन्वॉल्व होती है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है उबर ऐप्स जो है ना, जिसमें पार्टनर एपीआईज भी शामिल होती हैं, कंपोजिट एपीआईज भी शामिल होती हैं, जिसमें जो है ना आपके पास जो है ना वो दूसरी जो रेस्ट एपीआईज वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि इंटरनली तो रेस्ट एपीआईज ही वर्क करती हैं, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लेकर एक जगह जमा करके हमें वापस प्रोवाइड करती हैं। और बैंकिंग ऐप्स की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसमें जो है ना हमारे पास प्राइवेट एपीआई भी आ जाती है, हमारे पास कंपोजिट एपीआईज भी आ जाती हैं, हमारे पास पार्टनर एपीआईज भी आ जाती हैं। जैसे एक बैंकिंग ऐप है, वो एक टेक की एक ऐप है, डिजिटल एक ऐप है। वो जो है ना करती है एग्रीमेंट बैंक के साथ। बैंक उसको डेटा अलाउ करता है सिर्फ उसी जो है ना यूजर का, जो यूजर जिस यूजर के जो है ना बैंक में अकाउंट क्रिएटेड है। क्योंकि बंदा जो बैंकिंग ऐप में एंटर होता है तो सिर्फ वो अपना डेटा वॉच कर सकता है, किसी और का वॉच नहीं कर सकता, वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर 3-4 जो है ना मिक्स हो जाती हैं, जो है ना यहाँ पर यूज हो रही है। जैसे मैं यूजर हूँ, मैं बैंक में एंटर हूँ तो मैं सिर्फ अपना डेटा वॉच कर सकता हूँ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट एपीआई एट सम स्पेसिफिक जो है लेवल। क्योंकि भाई सिर्फ मेरा डेटा मुझे शो हो सकता है, किसी और का शो नहीं हो सकता। और उसमें भी ये नहीं है कि जो डेटा मुझे कंपनी का पूरा शो हो जाएगा प्राइवेट,
मुझे एक स्पेसिफिक लेवल तक डाटा दिखाया जाएगा। इसी तरह वहाँ पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो होगी तो वो कंपोजिट एपीआईज़ कहा जाता है। और ऐप और बैंक के दरमियान जो एग्रीमेंट है उससे डाटा आ रहा है वो जो है ना पार्टनर एपीआईज़ की एग्जांपल है। तो ये वीडियो आप शायद फर्स्ट टाइम आपको समझ ना आया, लेकिन आप 2-3 बार वॉच करेंगे तो इज़िली आपको समझ आ जाएगी। दिस वाज़ द होल वीडियो फ्रॉम टुडे। आई थिंक आई हैव कवर्ड all of aspects from all aspects from these kind of APIs or APIs. So if any point left out, you can ask me in the comments. I will definitely respond to each and every comment. और किसी को भी अगर समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। अपनी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।